माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपकी कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ही रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मौलिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों अधिकारों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 इसका ऑप्शन बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 6 वर्ष 6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करता है? तो इसमें आपका न्यायपालिका जुडिशरी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राष्ट्रीय महत्व का विषय संघ सूची में शामिल है? तो कौन सा है जो संघ सूची में शामिल है? तो इसमें प्रतिरक्षा, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, सरपंच इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय संविधान संशोधनीय है, भारतीय संविधान गतिशील है और ये परिवर्तनशील भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही बात कही गई हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिंद स्वराज किसकी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्राकृतिक असमानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक असमानता या सामाजिक असमानता। तो जन्मजात विशिष्ट योग्यताओं का जो परिणाम है वो आपकी प्राकृतिक जो है असमानता इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों के राज्यों को द्वारा संरक्षण है? तो यह विचार दिया था, तो यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की क्या होती है? पूर्ण और समान सदस्यता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण और समान सदस्यता है। इसके बाद नारीवाद खाली जगह के समान अधिकारों को पक्ष लेने वाला सिद्धांत है। तो किसके समान? तो इसमें स्त्री और पुरुष इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्लेटो। तो प्लेटो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खाली जगह को जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा किसने दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मत देने का अधिकार हमारा है। ये रह गया, मत देने का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मत देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो इसमें आपको संवैधानिक अधिकार करना है। खाली जगह को जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा किसने दी थी? तो इसमें कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर खाली जगह सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इसे अंगीकृत अधिनियम पारित किया। तो इसमें आपको संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएगा, इसमें संविधान सभा के सदस्य। इसके बाद स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो खाली जगह द्वारा, तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विधायिका द्वारा। तो इसमें विधायिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं? तो इसमें स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया आती है? तो इसमें जो है आपका
368 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 368 होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश या संगठन को चलाने के लिए बनाए गए मूल नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका भाग थर्ड हो जाएगा। तो भाग तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली क्या है? तो सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है। इसके बाद कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करना होता है। धन विधेयक संसद के सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो किस सदन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जनहित याचिका हो जाएगा, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, संघ सूची के किन्हीं 4 विषयों का वर्णन करना है? विदेशी मामले, संचार, नागरिक उड्डयन, रेलवे, अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार, बैंकिंग। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने % आरक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 50% हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के दर्शन के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा। ये सभी इसके जो है तत्व हो जाएंगे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब पारित की गई, कब की गई? तो इसमें हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा गांव के सभी सदस्यों की एक सभा होती है जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। और इसके बाद, राजनीति ने हमें सर्प की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। तो यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? ऐसा समुदाय या समूह जो जनसंख्या या समाज में किसी अन्य समूह की तुलना में कम होती है, जिसकी संख्या। कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो कठोर संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसे सामान्य विधायी प्रक्रियाओं से संशोधित करना मुश्किल होता है।